C. C. 4. 4. 4. 4. फोर आंसर। 4 आंसर क्यों है बच्चे? कौन कौन कह रहे हैं 4 आंसर है? आंसर बच्चे, अनम्यूट योरसेल्फ और आंसर करें मुझे। 4 आंसर कैसे है? क्योंकि डिजिटल टीथ जो है वो इसमें काउंट नहीं होंगे। ओके और दूसरी चीज ये है कि एज वाइज अगर देखा जाए तो थर्ड मोलर्स का भी कोई कंसर्न नहीं है, तो इस वजह से सिर्फ फर्स्ट परमानेंट मोलर और 2 मिसिंग, सॉरी 3 परमानेंट टीथ, बस यही होगा। ओके, सब एग्री हैं इस पे? ठीक बताया है? Yes, miss. कैसे ठीक है? फर्स्ट परमानेंट मोलर जो मिसिंग है उसको हम काउंट करेंगे? जी मिसिंग मिस। काउंट कैसे काउंट करेंगे? फर्स्ट मोलर है ना, और की एज 10 इयर्स है। 6 इयर्स में फर्स्ट मोलर इरप्ट हो जाता है। अब तो हो जाता है। मिसिंग का क्या क्राइटेरिया है कि मिसिंग को हम कब ऐड कर सकते हैं डीएमएफ में? किस रीजन से मिसिंग होगा तो हम उसको ऐड करेंगे, अदरवाइज Extreme ऐड नहीं decay. होगा। KDS तो डिके या केरियस लीजन, ठीक है। तो इस तरह की स्टेटमेंट लिखी हुई है बच्चे। फर्स्ट परमानेंट मोलर मिसिंग लिखा है, बस किस वजह से मिसिंग है ये तो नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ ना, जब नहीं मेंशन होगा तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे। सो टीथ इसमें ऐड नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें कैपिटल डी में पूछा हुआ है, परमानेंट डेंटेशन का पूछा है, ठीक है। थर्ड मोलर अब भी नहीं हुए होंगे एंड थर्ड मोलर मिसिंग है, तो अगेन उसका भी रीजन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। 3 परमानेंट एक्टिव केरियस लीजन्स हैं, दैट इज योर डी, ठीक है। एंड फर्स्ट परमानेंट जो मोलर मिसिंग है वो हम इसलिए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें रीजन हमें नहीं पता है कि क्यों मिसिंग है। तो m क्या हो गया 0 एंड f की कोई बात ही नहीं है, फिल्ड की या रेस्टोरेशन की, तो 0। सो कितना हुआ? 3 + 0 + 0 is 3। तो आंसर क्या था इसका? राइट आंसर है बी, ठीक है। आप सबको कोई कंफ्यूजन है तो अभी आप लोग पूछ लें, डिस्कस कर लें, चीज नहीं समझ आई हो, ठीक है। Second है, a 11-year-old child is found to have 2 filled deciduous teeth, 3 permanent teeth with caries, and what would be the DMF score? 3. 3. A 3। बाकी सब सिर्फ 2 क्वेश्चन ने आंसर करना है। ए और बाकी सब क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, 11 साल का डीएमएफ स्कोर पूछा हुआ है और आपसे पूछा हुआ है परमानेंट डेंटेशन का, तो 3 परमानेंट टीथ विद एक्टिव केरियस लीजन, ठीक है। सो आंसर इज ए। थर्ड है हमारे पास, a 15-year-old child is found to have 2 missing third molars, 5 permanent teeth with active caries lesion, and 2 7. permanent first molar 7. restored. What would be the 8. DMF 7. score? 7. 7 8। आंसर। 8 कौन कह रहा है? 7. 7. और बाकी सबको बोलना मना है। 7 और 7 किस तरह से? 15-year-old child है बच्चे, और इसके अलावा अगेन 2 मिसिंग थर्ड मोलर्स हम आए भी नहीं है और हम ऐड भी नहीं करेंगे क्योंकि उसका रीजन मेंशन नहीं है, ठीक है। 5 permanent teeth with active lesion, that 5 is your D, ठीक है। एंड 2 परमानेंट फर्स्ट मोलर रिस्टोर्ड, ठीक है। तो ये फील्ड में आया तो ये आपके हो गए 7, और M मिसिंग का कोई यहाँ पर नहीं है, तो मिसिंग का स्कोर कितना है? 0। देन 5 + 0 and +2 is 7, ठीक है। तो राइट आंसर था इसका ए। और है हमारे पास, a 7-year-old child is found to have 2 1. missing molars, D. 1 primary teeth with active caries lesion and 1 permanent tooth restored. What would be the DEF score? B. D. B. D. कौन कह रहा है बी और कौन कह रहा है डी? D. डी राइट आंसर है या बी? D. D. D.
7 ईयर ओल्ड चाइल्ड है बच्चे, ठीक है, और हमें स्कोर उसका क्या बताना है, उसके परमानेंट डेंटेशन भी आ गई है, मिक्स डेंटेशन का, ठीक, लेकिन हमसे पूछा क्या है, DEF, यानी कि हमसे प्राइमरी डेंटेशन के बारे में पूछा। सो 2 परमानेंट मिसिंग मोलर्स, अगेन मिसिंग मोलर्स में ये भी नहीं कंफर्म है कि परमानेंट हैं या आपके डेसिडस हैं। 1 प्राइमरी टीथ विद एक्टिव कैरियस, ठीक, तो 1 प्राइमरी टीथ तो आपने आ गया स्मॉल, ठीक है, एंड 1 परमानेंट टूथ रिस्टोर्ड, ये तो है लेकिन ये परमानेंट टूथ का है तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते, सो इस DEF स्कोर क्या होगा, 1, ठीक है, तो राइट आंसर क्या था आपका, D, 1। A 14-year-old child is found to have 2 missing permanent second molar due to caries and 2 permanent tooth restored, 1 primary and permanent teeth with active carious lesion. What would be the DMF score? 5 A A. A, और बाकी सब क्या बता रहे हैं? A. Names and इस वाला वो खुले टाइम के names. ईरा बताइए आंसर। ए ए आंसर है, क्यों है ए? बरीरा आपसे पूछ रही हूँ यस मैं, मिस आपने बोला कि ए आंसर, क्यों ए आंसर? मिस क्योंकि 2 फिल्म डेसिडस टीथ है 5 इयर्स एज के उसमें, और दूसरी चीज ये है कि 2 लेटर्स हैं जिनका अभी लेटर्स और केनाइंस है जिनका पता ही नहीं है हम लोगों को, तो इस वजह से बच्चे हम मैं लोग उसको 5 का आंसर पूछ रही हूँ आपसे। ओके 5 का आंसर मिस एक मैंने सेकंड मिस क्योंकि इसमें 2 परमानेंट मोलर्स जो हैं उनका हमको रीजन बताया हुआ ड्यू टू केरीज है, ओके, इस वजह से, तो और आंसर 2 परमानेंट ए ही है इसका, ओके 2 ठीक है। परमानेंट टूथ की रेस्टोरेशंस भी बताई हुई है, ठीक है, और इसके अलावा एक प्राइमरी एंड परमानेंट, प्राइमरी हम कंसिडर नहीं करेंगे लेकिन परमानेंट क्योंकि लिखा हुआ एक्टिव कैरियस लेजन का, तो इस वजह से ठीक है, सफायर है। ठीक, तो मिसिंग हमारे पास कितने, 2, रिस्टोर्ड या फिल्ड हमारे पास कितने, 2, एंड हमारे पास गेट कितने हैं, परमानेंट 1, तो हमारा स्कोर कितना है इसका, 5, ठीक है। नेक्स्ट है, a 5-year-old child is found to have 2 filled deciduous teeth, missing lateral incisor and canine, 2 primary teeth with carious lesion. What would be the DEF score? आजाद मुझे बताइए क्या आंसर है इसका। आजाद आवाज आ रही है आपको? सीमल बच्चे आप बताइए। आजाद आप प्रेजेंट हैं? आजाद का कोई रिस्पॉन्स नहीं। आजाद है प्रेजेंट पर सीमल बच्चे आप बताइए आंसर। निशा महमूद, रोल नंबर 41 बच्चे 6 का आंसर बताइए। अनम्यूट करने के लिए सबको कहा है, 4 बच्चों ने अनम्यूट किया है एंड वही 4 बच्चे आंसर कर रहे हैं। उन 4 बच्चों की अटेंडेंस मार्क कर दूं, बाकी सबको एब्सेंट मार्क कर दूं। जी निशा बच्चे आंसर बताइए।
64 क्यों है बच्चे 4 आंसर? इसके 2 फेल्ड डेसिडस टीथ है और 2 प्राइमरी टीथ एक्टिव कैरियस लीजंस है। एक्सीलेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 18-year-old patient into dental OPD. He complained of foul breath and bleeding gums. Clinical examination revealed 3 carious molars. The doctor also saw yellow color debris which was attached to the tooth structure and was hard to remove. In a similar manner, lower left incisor were missing 2 caries. The patient was advised for scaling and filling of his carious teeth. The DMFT score of the patient is A. कौन कह रहा है? किसने आंसर किया? नाम भी बता दें साथ में अपना। डी है। डी होगा। ए किसने आंसर किया है वो तो नाम बता दे। और डी कौन कह रहे हैं वो भी अपने नाम बता दें। मैं खदीजा। ओके, मुझे आंसर बताइए अली शेर आप। अली शेर आवाज आ रही है आपको बच्चे? जी मैम आ रही है। आंसर बताइए बच्चे इसका क्या राइट आंसर है? अली शेर आंसर बताना है आपको। 7 ए आंसर है। ए आंसर क्यों है? मैम 3 carious molars हैं and lower left incisor missing. ओके, और मैम filled कोई नहीं है। तो कौन सा आंसर है? ए आपने आंसर का है। जी ओके, मुझे बताइए एमन बिस्मा अमीन बच्चा आंसर बताइए इसका। अनम्यूट करें सबसे पहले तो। एक दफा कहने पे आप लोग आवाज समझ आती नहीं है। बिस्मा अमीन आवाज आ रही है आपको मेरी? शिवानी बच्चे आंसर बताइए इसका। मैम 3 carious molars हैं इसीलिए डी। और लेफ्ट इंसाइजर्स हैं तो 2 होंगे, एम इज 2। और फिलिंग्स अभी डॉक्टर ने रिकमेंड की है, एडवाइस की है, तो कोई भी नहीं हुई तो 0। डी इज द आंसर। गुड, ठीक है। अली बच्चे इसमें लोअर लेफ्ट इंसाइजर्स वर मिसिंग, यानी कि दोनों जो है ना आपके दोनों लोअर जो लेफ्ट इंसाइजर्स लोअर लेफ्ट इंसाइजर की बात है तो दोनों लेफ्ट हो गए। इसका आंसर डी होना चाहिए, ए होना चाहिए? इंसाइजर्स वाले लिखा हुआ है उसमें एस नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। इंसाइजर्स में एस नहीं होना चाहिए था, इंसाइजर होना चाहिए था। नो मैम तो ए आंसर। लेकिन ये होगा आंसर डी ही होगा क्योंकि इंसाइजर से 2 होते हैं ना। लेकिन लेफ्ट तो 2 नहीं होते ना। लोअर लेफ्ट की बात हो रही है। लोअर लेफ्ट पे 2 होते हैं, तुम्हारे एक राइट होता है, एक लेफ्ट होगा। हर क्वाड्रेंट में 2 इंसाइजर्स हैं, एक लेटरल और एक सेंट्रल, तो 2 हुए ना। यस मैम। आंसर बताइए क्या राइट है? कंफ्यूज अवाम है ना आप लोगों की कि मतलब अगर इंसाइजर लिखा है तो ये कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट कितने होते हैं? मैंने इसमें सेंट्रल और लेटरल तो मेंशन ही नहीं करा है। वर्ड मिसिंग भी लिखा हुआ है, आगे एस भी लगा हुआ है। फिर क्या कंफ्यूजन है, क्या मसले हो रहे हैं? डीएमएस
डी आंसर है, बिल्कुल ठीक आया आपने। अली, आपको पता चला कि इसमें हाँ, एक जो है वो इसको काउंट नहीं करना था। ए आंसर राइट नहीं है, इसका आंसर जो है बी राइट। ठीक, इतनी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। नहीं समझ आए तो स्टेटमेंट को 2 दफा पढ़ लें, जरूरी नहीं है। 4 चीजें काउंट करके ऐड किया एंड उसको जो है वो सम के लिख दिया। पढ़ लें, थोड़ा ध्यान से देख लें। ठीक, सेकेंड है, a 20-year-old female patient came to dental OPD with a complaint of pain. Clinically lower permanent first molar was serious and upper laterals were congenitally missing. The patient was advised for filling of caries tooth. What would be the DF score? एक नाम भी बता दे बच्चे, क्योंकि मुझे तो आप लोगों की आवाजें कुछ बी बता रही है कि बी। एमन बता रही है बी। 1 कौन कह रहा है? फर्स्ट मोलर केरियस है तो अपर लेटरल्स भी तो मिसिंग है, वो क्यों नहीं ऐड करेंगे? करेंगे या नहीं? करेंगे? नहीं करेक्ट। क्यों नहीं करेंगे? दबीर से पूछा है मैंने, आंसर नहीं पता। अच्छा, आंसर नहीं पता। ओके, दबीर बच्चा, आपने क्लासेस नहीं ली थी ना एमएफ की? इसका एक लेक्चर हम लोग अपलोड कर देंगे, उधर से आप इसे देख लीजिएगा। इंडिकेशंस ये होती हैं कि मिसिंग को हम सिर्फ जब ऐड करते हैं जब वो केरियस की वजह से मिसिंग हुआ हो, मतलब डिकेड हुआ हो तो मिस हुआ हो। ठीक है, कंजेनाइटल मिसिंग है, कोई डॉन्टल कोई इशू था या कोई ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हो रहा था उसकी वजह से एक्सट्रैक्शन हुई है, सो हम तब उसको मिसिंग में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंजेनाइटली मिसिंग मेंशन हुआ हुआ है तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ओके मैम। सबको क्लियर है? कि जिसको नहीं भी पता था उसको भी पता चल गया? ओके, नेक्स्ट है 11-year-old child is found to have 2 missing। अच्छा, इसका आंसर 1 राइट। ठीक है, 2 missing permanent second molars and 4 permanent tooth restored and 2 permanent teeth with active caries region. What would be the DMF score? मुझे बताइए सागर। सागर, आवाज आ रही है आपको? रिमशा इजाज, सी होगा। रिमशा ने जवाब दिया। जी बस। ओके, क्यों होगा सी बच्चे? बस क्योंकि 2 परमानेंट जो है मिसिंग है। बल्कि नहीं, 1 मिनट, बस इसका आंसर ये होगा बिकॉज 4 परमानेंट टूथ रेस्टोर्ड है और 2 परमानेंट टीथ एक्टिव केरियस है और 2 मिसिंग है, वो हमें पता ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। जी, इसका आंसर जो है वो ए राइट है। 4 परमानेंट रिस्टोर्ड है, यानी कि एफ का स्कोर आपका कितना है 4, और एक्टिव केरियस लीजन्स जो हैं वो आपके कितने हैं 2। 4 + 2 6।
मिसिंग मेंशन है लेकिन उसका रीजन नहीं लिखा हुआ, सो आप उसको जी। ऐड नहीं करेंगे। जी। नेक्स्ट है हमारे पास DMF score of 5 individuals were 27, 15, 7, 9, 2. Then the average DMFT would be, मुझे बताइए। 12 B 12 12 B B मुझे बताइए नल, नेहल इमाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बच्चे। आंसर बताइए। आंसर B 12 12 आंसर है। किस तरह हम एवरेज DMFT निकालते हैं? मैम सबको करके और फिर जिसका जो नंबर है उनको डिवाइड कर देते हैं। ओके, यानी हम इस पूरी वैल्यू के साथ क्या करेंगे? जैसे 27, 15, 7, 9 और 2 ऐड करेंगे और फिर जैसे कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 है तो उनको ऐड करके जो हमारे पास नंबर्स आएंगे उनको भी डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा? वो एवरेज होगा। एक्सीलेंट, ठीक है, सबको समझ आ गया बच्चे? 27, 15, 7, 9 एंड 2 ये हमारे पास डेटा है 5 इंडिविजुअल्स का DMF स्कोर, ठीक है। हमने इन सबको ऐड किया, 27 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 9 एंड प्लस 2 इक्वल्स टू 60, ठीक, 60 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या जितने भी इंडिविजुअल्स दिए हुए हैं या जितनी भी रीडिंग्स दी हुई हैं या जितना भी DMF स्कोर दिया हुआ है। तो आपके पास कितने इंडिविजुअल्स की स्कोरिंग दी हुई है? 5 की दी है, तो आपने 60 को डिवाइड किया 5 से और आपका आंसर है, ठीक है। लास्ट है बच्चे, DEF एंड DMF इंडेक्स इज, C कौन कह रहा है? C सी AC कौन सा आंसर है? ये जो A आंसर कर रहे हैं ना, मुझे जरा वो अपने नाम बता दें। मुझे बताइए इरहा। इरहा, आवाज आ रही है आपको? कायनात इफ्तिखार, कायनात आवाज आ रही है? अभी तक सुबह नहीं हुई है आप लोगों की? ये जितने अनम्यूट हुए हुए इन सबको गुड मॉर्निंग इन कब होगी? जुनेद आवाज आ रही है आपको? जतिन, मैम इसका सी होगा। सी होगा। किसने आंसर किया है? जतिन ने। यस मैम। ओके, क्यों होगा सी आंसर? मैम डीएफ डेसिडियस से जो रिवर्सिबल हो सकता है, बाकी डीएमएफ परमानेंट है, वो रिवर्सिबल क्या वो परमानेंट होते हैं, तो वो DEF जो स्कोर होता है या इंडेक्स होता है हमारे पास, वो रिवर्सल इंडेक्स होता है। मींस रिवर्सिबल इंडेक्स या इरिवर्सिबल इंडेक्स हम किसकी बेसिस पर कैटेगराइज करते हैं? अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन रिवर्सिबल हो सकती है, वापस से पोजीशन पर आ सकती है, या फिर उसका जो है बिल्कुल सेम जो है ना आपकी कंडीशन वैसी हो सकती है। लाइक जैसे हमने जो वाइटस की एग्जांपल दी थी, तो उसमें अगर कॉज को आप रिमूव कर दें तो वापस से उस कंडीशन ठीक हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम केरीज की बात करें तो वंस आपका डिकेड हो गया तो अब आप उसको स्टोर कर सकते हैं, आप उसको फिल्ड कर सकते हैं, बट आप वापस से ट्रुथ स्ट्रक्चर वैसा नहीं हो सकता, मतलब आपका जो नेचुरल था वो वापस से नहीं आ सकता, ठीक है। सो वो जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा? इरिवर्सिबल इंडेक्स होगा। DEF को हम रिवर्सिबल क्यों कहते हैं? क्योंकि वंस अगर आपकी प्राइमरी डेंटेशन चली जाती है तो आपको वो रिप्लेस किससे हो जाती है? परमानेंट डेंटेशन से। इसलिए DEF इज योर
रिवर्सिबल इंडेक्स और डीएमएफ जो इंडेक्स होता है वो इरिवर्सिबल इंडेक्स होता है। ठीक है, ओके क्लियर है। अब सबको डीएमएफ कोई इशू तो नहीं है। अब अगर क्वेश्चंस आएंगे तो इजीली सॉल्व करिए बच्चे। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ लेना। अब आ गया सबको, बट ध्यान से देख लीजिएगा कि ऊपर पूछा हुआ क्या है। डी अलग लिख लीजिएगा, एम अलग लिख लीजिएगा एंड एफ अलग लिख के दोनों तीनों को ऐड करके और आंसर ठीक मार्क कर दीजिएगा। एंड सेकंड थिंग इज कि अगर किसी और चीज़ का रिवीजन चाहिए बच्चे तो वो बता दें। किसी और टॉपिक में कोई इशू हो रहा है, उसके बीसीक्यूज चाहे हो कि हम करवा दें तो वो भी बता दें। 3 days हैं अब तो हम उसमें करवा देंगे। नहीं है किसी चीज में। ओके अटेंडेंस अतिया रजा, बुशरा, बुशरा रोल नंबर 58, मोहम्मद दबीर, बच्चे प्रेजेंट हैं तो प्रेजेंट बोल भी दीजिए। अरोमा प्रेजेंट मैम। बुशरा ने नहीं बोली। सैयदा एमन, मिस 65 प्रेजेंट। वरीदा उमर, प्रेजेंट। कुलसूम, प्रेजेंट। कौला नईम, प्रेजेंट। महनूर, प्रेजेंट। मरियम राव, प्रेजेंट। निशा महमूद, प्रेजेंट। सिमरन, प्रेजेंट। सैयदा एमन, ओके अहमद बिलाल, मैम उसका माइक नहीं चल रहा, वो बोल रहा है मैं प्रेजेंट हूँ। ओके एमन नवाज, प्रेजेंट। अली शेर, Present. अतिया बीबी, हनिया, जतन, जनेद, खतीजा, महनूर, रमशा आसिफ, रमशा इजाज, प्रेजेंट। दलीन, सीमल, शिल्ताफ, इज प्रेजेंट। प्रेजेंट। किसने प्रेजेंट कहा है अभी? उसका माइक ऑफ हुआ हुआ है। उसने कहा कि प्रेजेंट। कौन? शहजाल था। शिजाल्ताफ, ओके। उमर प्रेजेंट, ओके। सैयद एमन रोल नंबर 31, सैयदा एमन रोल नंबर 31, उमर खान, उस्मान नदीम, ज़ैनब, प्रेजेंट मैम। एमन रोल नंबर 26, प्रेजेंट मैम। फायजा जहरा, प्रेजेंट मिस। इरहा, लैला, शाहरुख, सोलेहा, सैयदा शुजा, मैम आपने मेरी लगाई रोल नंबर 8। रोल 8 दबीर, मेरी भी नहीं लगी है। Yes, ma'am. 84 रोल नंबर। 84 मैम रोल मेरी नंबर लगा दी। किसने? 62।
मैम नदीम 35। जी उस्मान नदीम, वैसे तो आप जवाब कोई नहीं दे रहे, आप रोल नंबर भी बोला तो तब भी आप सो रहे थे, उसके बाद अब आपको याद आ गया। सॉरी किसने मिस, उठाया सॉरी। है, किसने उठाया है? ओके लगा दिए मैंने, और जिनके माइक अनम्यूट नहीं हुए थे। मैम रोल नंबर 17। मेरी भी नहीं लगी। मैम रोल नंबर 6। मैम मैं रोल नंबर बता दूंगी भी, बस जो सो रहे थे मैं देख लिया कौन सो रहा था, कौन जाग रहा था, कौन जवाब दे रहा था और रोल कौन नंबर नहीं। 31। मैम मेरी भी लगा दे 62। मैम रोल नंबर 6। राहुल यस मैम, प्रेजेंट मैम। आप सो रहे थे, कहाँ थे आज? रोल नंबर 5। नहीं सो रहा नहीं था, सो रहा था। सुन रहे थे, इतने गौर से सुन रहे थे कि एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ तो गौर से सुन रहा था। अच्छा गौर से सुन, लगा मैम दिए चेक बेटा, नहीं किया था। लगा दिए। नंबर 39। मैम रोल नंबर 6। रोल नंबर 31, रोल नंबर 6 लगा दिए। 17। किसका माइक नहीं चल रहा था? रमशा आसिफ रोल नंबर 9। ओके बच्चे, मैम रोल नंबर 5। ठीक है लगा दिए बेटा, लगा दिए। मैम 39। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। मैम 17। मैम उमर रोल नंबर 40। मैं